राजनीतिक दल प्रदेश भर में मीडिया के माध्यम से भी अपना अपना पक्ष रखकर और मुद्दे उठाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं पत्रकार वार्ताओं में क्या कह रहे हैं प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नीयत क्या है और हिमाचल प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना क्या है। और मुझे लगता है कि यदि इसका गंभीरता और गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये भी ध्यान में आएगा कि इसकी तुलना में जबकि कांग्रेस की सरकारों ने परस्पर परिवार की चिंता की, परिवार को बढ़ाने के लिए, वंशवाद को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन वर्गों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए। और इसका प्रमाण इसी बात में है कि इस घोषणा पत्र का, एक संकल्प पत्र का एक अलग से संकल्प पत्र जारी हुआ है जिसमें 11 बिंदु हिमाचल की बेटियों, बहनों, महिलाओं के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी कांग्रेस पार्टी ने निरंतर अवहेलना की। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी ये संकल्प किया है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण भी करेंगे, उनकी सुरक्षा, सुविधा, सम्मान के साथ ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक महिला में इतनी क्षमता हो कि आने वाले वर्षों में वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा में हिमाचल की ओर से भी अपनी पर्याप्त भूमिका निभा सके, कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में और उसी की अनुकूलता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हो, ताकि हिमाचल प्रदेश अमृतकाल में भारत के विकास में, भारत के शिखर पटल पहुंचने की यात्रा में अपनी एक सम्मानजनक पर्याप्त भूमिका निभा सके। हमारे को समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हिमाचल में, और कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम ये होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इस प्रकार से और भी हमारे 10 पॉइंट हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी बढ़ाएगी, जो डिमांड है किसानों की वो मानी जाएगी। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे इशू हैं। महंगाई चरम सीमा हो रही है, बेरोजगारी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल हैज प्रूव टू बी फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स। ये बिल्कुल हर फ्रंट पे विफल हो चुकी है। कहीं भी इवन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, 2 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, इनके पास पूरे मेडिकल वो नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, आपके सामने हो मनाली में। तो चाहे कानून व्यवस्था है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा लगता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रन कर रही स्टेट को, इट इज ब्यूरोक्रेसी रनिंग द स्टेट, और उसका स्टेट गवर्नमेंट के कोई पकड़ नहीं। सफल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ रही है। ये चुनावी मैदान है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता नहीं है, लड़ाता भी है। 10 चुनाव लड़ लिए, इस बार मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और लड़ाऊंगा, पार्टी को जिताऊंगा। हमने रोजगार अवसर पैदा करने की बात कही। उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि हम 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्र में देंगे। कुल एम्प्लॉइज 2-2.5 लाख हैं, 1 लाख उसमें और दे देंगे, 3.5 लाख हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? उनका पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार दे देंगे। उनको पता नहीं कैबिनेट की मीटिंग कैसे होती है, पोस्टें कैसे क्रिएट की जाती है। पहले फाइनेंस का प्रबंध करना पड़ेगा, पोस्टें क्रिएट होंगी तब रोजगार होगा। मैं यहाँ जनसभा होगी तो बताऊंगा इनका सारा। कुल मिला के कांग्रेस केवल बोलती है, करती नहीं। हम बोलते नहीं, करते हैं, उसके बाद बताते हैं। हमने कहा था कि मुफ्त सिलेंडर देंगे, लेकिन दिए। हमने कहा था पानी मुफ्त देंगे, लेकिन दिया। हमने कहा था बिजली माफ़ करेंगे, हमने की।
तो जो जो हम करते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमने कर दिया, कांग्रेस शोर डालती है हम ये करेंगे, वास्तव में करते कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार की 55 से ज़्यादा सीटें आने वाली है और बीजेपी जो है 10 से नीचे आने वाली है। ये आप देखते रहो, बहुत बुरी हालत है प्रदेश की। महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, यही तो हुआ है। और कितने उन्होंने वो जो लिखित परीक्षा ली और सुबह में घोटाले तो हुए। और सरकार आने पर जो भी इन्होंने घोटाले किए उनको उजागर किया जाएगा। पर्यटन जो है ना, पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है बजार विधानसभा क्षेत्र के, खास करके तीर्थन घाटी और अगला जो जीभी एरिया और साथ में सेंच और शांगड़, इन एरियो में हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। वहाँ सड़कें ठीक करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे और साथ साथ में वहाँ जो कोई गेस्ट हाउस बनाना चाहें या कोई होम स्टे बनाना चाहे, उसके लिए भी सरकार की तरफ से जो मदद करने को हम करेंगे। 11 वादे हम कर रहे हैं। तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हित में रही है और हमने हमेशा ख्याल रखा है कि किस तरह से हम अपनी माताओं को, बहनों को आगे बढ़ के उनकी सहायता कर सके। जैसा कि हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल बीता और उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए कार्य हुए तो हमने संकल्प लिया है कि हम बीपीएल परिवारों में जो हमारी बेटियां हैं उनकी शादी के लिए जो वित्तीय सहायता पहले 21,000 रुपए होती थी और जिसे बढ़ाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपए किया था, उसे अब आने वाले समय में हमारी सरकार 51,000 रुपए करेगी। ये हमारा ऐसा पहला संकल्प है। युवाओं की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। हिमाचल के युवा, हिमाचल की जनता बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहती है कि आपने 5 साल में जो कहा था और जो किया है वो बताओ और हमसे वोट मांगो। हिमाचल का युवा बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता है कि उन्होंने 2017 में नौकरी देने की बड़ी बड़ी बातें की थी। इतने लाख नौकरियां, घर घर नौकरियां। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि नौकरी देने में डबल इंजन सरकार फेल है। 14 लाख युवाओं को बेरोजगार बनाने में पास है। तो जब ये सरकार जनता के बीच, युवाओं के बीच वोट मांगने जाती है
तो आंख में आंख डालकर बताए कि 5 साल में 63,000 सरकारी पद खाली रखने में पास है ये सरकार।